सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया गया। हमने ये देखा है कि जो अरब पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग चढ़ है। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान था जो मुलतवी हुआ है इल्तवा की वजह, और पता ही चला कि अब नेक्स्ट वीक यानी कि लास्ट वीक ये कहा जा रहा था, 3 से 4 दिन हो गए थे कि ये खबर चल रही थी कि नेक्स्ट वीक यानी इन द मंथ ऑफ मे ही मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ लेकर जाएंगे। अभी भी कुछ ही देर पहले ये खबर आई है कि सऊदी जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान वो नहीं आ रहे। इसमें ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। तो फिर तो बड़ी हैरानी की बात है कि उनका ये विजिट कैंसिल क्यों हुआ। और जाहिर बात है कि ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में सऊदी वफ्द आया था इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज लेकर, उसके बाद ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान था, लेकिन अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मनसूख होना, ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे, आपका हज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। अच्छा, इस सिलसिले में जरा थोड़ा देखभाल के काम करना चाहिए। इसकी वजह ये कि काफी ज्यादा हाहाकार हमने फौरी तौर पर जो है वो मचा दी। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से शायद ये कहा गया था कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान को वो दावत दे के आए हैं और उनकी दावत पर वो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, तो वो अब जो नहीं आ रहे। सऊदी अरब के अबाया हटा दिए गए, कोई बोला कोई नहीं बोला, सैन में खोले गए, काप पे बैन लगाया, सैन में खोले गए, कोई नहीं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में बात हो रही है MBS के बारे में। MBS ऐसा बोला जा रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, कि बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे, बट अब ये न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान की एक बार फिर बेइज्जती हो गई है। इन्होंने बहुत ढिंढोरा पीटा और बोला कि MBS आ रहे हैं ये और वो। अभी हाल ही में ईरान के, आपको पता है, राष्ट्रपति आए थे, अब MBS की बारी थी। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात, किस तरीके से इसमें भी भारत का एंगल जोड़ा जा रहा है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। कि बहुत चर्चा था कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान जा रहे हैं, वो विजिट करने लगे हैं पाकिस्तान का, और इस सिलसिले में पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आई और पता ही चला कि अब नेक्स्ट वीक यानी कि लास्ट वीक ये कहा जा रहा था, 3 से 4 दिन हो गए थे कि ये खबर चल रही थी कि नेक्स्ट वीक यानी इन द मंथ ऑफ मे ही मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ लेकर जाएंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान का विजिट पोस्टपोन हो गया है। ये विजिट डिले हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, या ये विजिट पुट ऑफ हो गया है, इसको आगे क्या वो आएंगे पाकिस्तान, इसके बारे में जब मैंने डिटेल्स जानने की कोशिश की कि ये क्या है, तो देखिए जो दफ्तर खारजा है मुमताज जहरा बलोच साहिबा से इस सिलसिले में स्पोक्स पर्सन जो है फॉरेन ऑफिस की, उनसे ये सवाल किया गया कि जनाब ये जो मोहम्मद बिन सलमान है वो आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, उनकी क्या डेट्स हैं। तो उनका इसके अंदर कहना ये था कि जो टाइम टेबल है वुड बी मेड पब्लिक एज सून एज इट वाज फाइनलाइज्ड बिटवीन द टू नेशंस। अब क्या मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान जाना था, ये टाइम टेबल फाइनलाइज किया ही नहीं गया था? क्या मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान जाना है, ये टाइम टेबल सऊदी अरेबिया की तरफ से फाइनलाइज डेट नहीं की गई थी, पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ कर दी गई थी, या सऊदी अरेबिया की तरफ से भी डेट फाइनल की गई थी और कहा गया था हाँ वो आ रहे हैं? अगर तो दोनों कंट्रीज की तरफ से फाइनलाइजेशन थी, तो फिर तो बड़ी हैरानी की बात है कि उनका ये विजिट कैंसिल क्यों हुआ या डिले क्यों हो रहा है। अच्छा, अब कब होगा? जब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो पता ही चलता है कि जो सोर्सेज हैं, जो कि आला सिफारती ज़राए, ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हज और ईद के बाद, फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करें। लेकिन अब इसके अंदर भी हो सकता है, तो सोर्सेज का ये हो सकता है कहाँ से आया? क्या सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हो सकता है कि वो दौरा करें? तो हो सकता है में फिर क्या है कि शायद है। अब आपको याद होगा, अगर आप मेरा पिछला प्रोग्राम उठाकर देखिए, तो मैंने जब ये बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान का बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का विजिट करेंगे, तो उसी वक्त मैंने ये कहा था कि अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी दिन बाकी है और ऐसे सिचुएशन में पता नहीं वो आते हैं या नहीं आते, वो पाकिस्तान जाते हैं या नहीं जाते, हमें अगले चंद दिनों में पता चलेगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि उनका दौरा जून के तीसरे हफ्ते में हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है कि इन द 3rd वीक ऑफ जून मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान जाए। और वैसे तो MBS जो हैं वो 2 मरतबा पहले भी पाकिस्तान जा चुके हैं, 2 विजिट कर चुके हैं वो, और कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने एक विजिट किया था जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उनका विजिट था।
यानी 2 विजिट तो वो कर चुके हैं पहले। लेकिन ये जो बात की गई कि हज और ईद के बाद, तो हज और ईद क्या वो इंतजामात मोहम्मद बिन सलमान तो नहीं करते ना हज और ईद के, या वो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हज और ईद के मौके पर अगर आपका कोई फाइनल हो चुका हो विजिट तो आप उसको सिर्फ ईद की वजह से पोस्टपोन कर देते हैं, तो बच्चे करते हैं इस तरीके से। लेकिन बहरहाल ये तो अब देखने को मिलेगा कि जैसा कि उन्होंने कहा स्पोक्स पर्सन ने फॉरेन ऑफिस की कि जैसे ही टाइम टेबल जो है वो इशू होगा दोनों नेशंस की तरफ से उसको फाइनल किया जाएगा तो बता देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इस सिलसिले में जरा थोड़ा देखभाल के काम करना चाहिए। इसकी वजह ये कि काफी ज्यादा हाहाकार हमने फौरी तौर पर जो है वो मचा दी। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से शायद ये कहा गया था कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान को वो दावत दे के आए हैं और उनकी दावत पर वो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, तो वो अब जो नहीं आ रहे, तो उस वक्त इतना ज्यादा जो है पहले फाइनल करने से पहले ही ये सारी जो है एक हंगामा समझ गया। तो ये हम देखते हैं कि काफी इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है होती रहती हैं, पहले भी हैं हुई हैं कि कह दिया जाता है वो हमने बुला लिया और वो आ रहे हैं, और उसके बाद वो नहीं आते, तो जाहिर है कि ये सुबकी की बात है ना जनाब। लेकिन बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर जो है ये हम लेते हैं यूनाइटेड नेशन से। जनाब ये क्या हुआ है, इससे पहले हमने ऐसा करते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो को देखा था। अगर आपको याद हो तो एक वीडियोस बहुत वायरल होती थी, बहुत चलती थी पाकिस्तान के अंदर, कि जिस वक्त ये मामला था यूनाइटेड नेशंस में वो पहुंचे थे और उसके बाद 71 की जो वॉर थी और उसके बाद जो सिलसिला था, तो उसमें भुट्टो ने गुस्से में आकर यूनाइटेड नेशंस में जो कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो फाड़ दिए थे। लेकिन वो तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स फाड़े थे वो जो भी था, लेकिन अब हुआ ये है कि जो इजराइल के एम्बेसडर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और उसकी वजह यह है कि वो इस बात पर गुस्से में थे कि यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पेश की गई और उस रेजोल्यूशन में ये तस्लीम किया जाना था और ये फैसला होना था कि पैलेस्टीन जो कि इस वक्त तक उसका स्टेटस एक ऑब्जर्वर का है, तो उसको उसकी मेंबरशिप दी जाए, फुल मेंबरशिप दी जाए। इसके ऊपर रेजोल्यूशन जब पेश की जाने लगी तो इजराइल के एम्बेसडर ने यूनाइटेड नेशंस का चार्टर उठाया और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। अच्छा, टुकड़े टुकड़े भी उन्होंने कैसे किया कि उन्होंने वो अपने साथ श्रेडेड मशीन लेकर आई थी। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी MBS के बारे में। MBS मोहम्मद बिन सलमान, आप जानते हैं कि इनको पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, इन 3 कंट्रीज़ के मुसलमान काफ़ी नफ़रत करते हैं। साथ ही साथ अब टर्की वगैरह तो ऑब्वियसली पुरानी हिस्ट्री है, तो वहाँ के भी लोग काफ़ी नफ़रत करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न सऊदी अरेबिया के ये आपको पता है किंग है, और इनकी जो बेसिकली आपको पता है ये जो हैं ये सऊदी अरेबिया में बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दिया, ये आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, बट ये सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान चिढ़ गए कि ये तो महिलाओं को हक दे रहा है। सऊदी अरेबिया में दुनिया का सबसे बड़ा होटल बना रहे हैं। उनका मानना ये है कि इन फ्यूचर सऊदी अरेबिया का जब ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो इस कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था चले। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि जितना भी यहाँ पे अभी ऑयल वगैरह है इन रिसोर्सेज पे आप ऐसी चीज़ें बना दीजिए जिसमें बाद में यहाँ पर लोग आएँ। किस लिए? टूरिज़्म के पर्पज़ से, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती रहे। हालांकि सऊदी अरेबिया में आपको पता है हज है, बट उसके अलावा वहाँ पर और भी कोई ऐसा ख़ास टूरिज़्म का इलाका नहीं है। तो ये रेगिस्तानों में दुनिया के सबसे बड़े बड़े होटल बनाकर ऐसी चीज़ क्रिएट करेंगे जिससे कि वहाँ पर शूटिंग्स हो और ऐसी चीज़ें हों जिससे सऊदी अरेबिया इन फ्यूचर सर्वाइव कर सके। ओके, तो इसको लेकर बड़ी प्रॉब्लम है कि सऊदी अरेबिया में तो नाच गाने की चीज़ें हो रही हैं, सऊदी अरेबिया में ये हो रहा है। सऊदी अरेबिया में अभी स्मृति ईरानी आप जानते हैं, उन्होंने शायद मक्का में उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी, तो इतना हंगामा क्रिएट किया यहाँ के मुसलमानों ने, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत के स्पेशली, कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम को घुसने कैसे दिया, ये वो फलाना ठिकाना। मतलब आप समझ सकते हो ये लोग कन्वर्टेड ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं जो ओरिजिनल्स हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कॉमेंट अपनी राय दें। पाकिस्तान का तो ये दे दिया है, आप बताइए कमेंट में अपनी राय।